है गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्टीशन फंक्शंस के ऊपर में बात करने वाले हैं। एंड इसी साथ साथ हम इसमें मेनली आज डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन के बारे में। तो ये वीडियो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर BHU एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। एंड उसी के साथ साथ में जो है हम लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, जिससे जो है आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखे होंगे। तो बिना देर किए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एंड सबसे एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, यहाँ पे जो भी मैं इक्वेशंस प्रूफ करने जा रहा हूँ या फिर कराने जा रहा हूँ, उनके लास्ट में जो मैं आपको ये भी बताते चलूँगा कि आपको वो इक्वेशन में से कौन से इक्वेशन को याद करने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिनसे जो आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मेनली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा पार्टीशन फंक्शन। ओके, पार्टीशन फंक्शन इसे हम कैसे फाइंड करेंगे एंड क्या है ये, वो सारी चीज़ों को हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपने पढ़ा है बॉर्न ओपेनहेमर अप्रोक्सीमेशन में पढ़ा है। ठीक है, उसमें आपने पढ़ा था जो टोटल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी जो होते हैं वो ई ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी देखिए यहाँ पे चार तरीके की एनर्जी मैंने दिखाया है। ठीक है, ये है ट्रांसलेशनल एंड ये वाइब्रेशनल एंड ये रोटेशनल एंड आपका ये इलेक्ट्रिकल, ये सारे एनर्जी के सम के इक्वल होता है। ये आपका ये बॉर्न ओपेनहेमर अप्रोक्सीमेशन बोलता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम जो इलेक्ट्रिकल होता है, ठीक है ना, अगर हम मॉलिक्यूल्स के एक्साइटेशन को अगर हम छोड़ दें, अगर हम मॉलिक्यूल्स के एक्साइटेशन को अगर हम छोड़ दें, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन ज़्यादा अच्छी तरीके से बिहेव करेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, इस केस के लिए जो हमारा इलेक्ट्रिकल है उसे हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते हैं। एंड नेग्लेक्ट करने के बाद में जो हम एनर्जी की इक्वेशन लिखते हैं उसे हम लिखते हैं ई ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल। इन तीनों को ही जो हम यहाँ पे लेकर के चलते हैं। ओके, तो ये हम इसे मान लेते हैं, सबसे पहला फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ओके, तो ये हमने एनर्जी का इक्वेशन हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है इक्वेशन ऑफ मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो आपको ये हमेशा याद रहना चाहिए कि जो Q इज इक्वल टू सिग्मा यहाँ पे आई जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन। एंड एग्जामिनेशन में जो है आपको इस इक्वेशन से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ये इक्वेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। क्या मैंने बोला, Q इज इक्वल टू अपसाइलन आई जी आई इंटू ई टू द पावर बीटा इंटू ई आई। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है, मैंने आपको लास्ट के इक्वेशन से बताया था, मैक्सवेल, फर्मी, डिराक एंड बोस-आइंस्टीन ने बताया था कि बीटा इज इक्वल टू होता है आपका 1/kT होता है। तो यहाँ पे अगर आप बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा जी आई इंटू ई टू द पावर माइनस ई आई बाय के टी, आप ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात बता दो, ये इक्वेशन आपको याद रखना है बिकॉज ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये ओनली एक टर्म के लिए था, यानी सिंपली आई के लिए था। अब आप जो है क्या करना है, आपको आई जे एंड के इन तीनों के लिए लिखना है। एंड उसके साथ बता दूं, जो आई को हम क्या लेके चलते हैं, ये ट्रांसलेशनल के लिए है, टी से मैं ट्रांसलेशनल मोशन को दिखा रहा हूं। एंड आई से जो है ये जे है। ठीक है, ये जे है, जे से मैं रोटेशनल को दिखा रहा हूँ एंड के से मैं वाइब्रेशनल को शो कर रहा हूँ। ओके, तो ये बात आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, जो क्यू है, टोटल क्यू है। ठीक है, उससे पहले एक चीज बता दो, जो क्यू होता है वो क्यू होता है मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी होता है। ओके, अब कैसे, चलिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको इसे प्रूव भी करूंगा। देखिए जो क्यू होगा इसे हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ आई जे के, इन तीनों के लिए हम सिग्मा लिख सकते हैं, इनटू यहाँ पे जी, ये जी जो है तीनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, जी आई, ठीक है, इंटू जी जे, ठीक है, इंटू जी के, इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन के ये बराबर होता है। तो यानी यहाँ पे आई जे के हमने यहाँ पे सिग्मा में लिखा है एंड यहाँ पे जी लिखा है, एंड ई टू द पावर जो हमने यहाँ पे ई टू द पावर बीटा ई आई लिखा था, एंड बीटा ई आई को हमने 1/kT लिखा था। एंड ई आई जो था आपका टोटल सम किसके बराबर था, ई ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल। लेकिन अभी जस्ट मैंने बोला जो ट्रांसलेशनल वो किसका टर्म है, वो आई का है, एंड जो वाइब्रेशनल है वो जे का, एंड रोटेशनल जो है के का है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ई टू द पावर यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आई टी इंटू, यानी ये आई मैंने यहाँ पे बस सिंपली साइन दिया है, एंड यहाँ पे जे आर एंड के भी मैं इन तीनों को यहाँ पे लिख सकता हूँ। एंड हमारा ओवरऑल जो हमारा यहाँ पे एक माइनस साइन हमारा बाहर में था, एंड डिवाइडेड बाय के टी। इस तरीके से हम यहाँ पे इक्वेशन को
यहाँ पे लिखेंगे। ओके, अब देखिए इन इक्वेशंस को हम अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, चलिए यहाँ पे आप नेक्स्ट यहाँ पे पेज में देखिए ये जो इक्वेशन है, ठीक है, दोनों इक्वेशन को आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे ये सिग्मा सिग्मा तीन जो पार्ट थे उनमें इस तरीके से यहाँ पे अलग 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 लिख सकता हूँ, एंड जो ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल तीनों को मैं अलग लिख सकता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे बता दूँ कि देखिए Q इज इक्वल टू जो है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिग्मा ऑफ यहाँ पे ये आई हो गया एंड जी आई इंटू ई टू द पावर आई इंटू ट्रांसलेशनल बाय के टी, एंड यहाँ पे इन तीनों को मैं इस तरीके से यहाँ पे तीनों के लिए रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल तीनों के लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है इससे हम बोलते हैं क्यू ट्रांसलेशनल, एंड ये जो टर्म है ये रोटेशनल के लिए इसे बोलेंगे हम क्यू रोटेशनल, एंड इसे हम बोलेंगे क्यू वाइब्रेशनल बोलेंगे। ओके, तो ये जो इक्वेशन आपको यहाँ पे आपने देखा, ये इक्वेशन को हम बोलते हैं 10 जो मोलिकुलर पार्टीशन फंक्शन होता है। ये जो इक्वेशन है ये मोलिकुलर पार्टीशन फंक्शन का है, एंड आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मोलिकुलर पार्टीशन फंक्शन होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शंस के प्रोडक्ट के बराबर होता है, आप यहाँ पे कह सकते हैं। तो ये इक्वेशन भी जो आपका एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनता है कि जो मोलिकुलर पार्टीशन फंक्शन होते हैं वो क्या होता है, एडिटिव होते हैं या फिर नॉन एडिटिव होते हैं या फिर मल्टीप्लिकेटिव होते हैं। तो मैंने अभी आपको जस्ट ऊपर में एनर्जी के लिए बताया कि वो एडिटिव होते हैं, एंड जो पार्टीशन फंक्शन होते हैं वो आपका मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये बात को आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, एंड यहाँ पे देखिए इसे हम बोल सकते हैं दिस इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ पार्टीशन फंक्शन। इसी थ्योरम का बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फंक्शन, जो हम बोलते हैं इसे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कह सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ बता दूं कि शुरू में जो है हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है यहाँ पे नेगलेक्ट करके चला था ड्यू टू जो हमारा ट्रांजिशंस होते हैं उनके कारण जो है मैंने उसे नेगलेक्ट करके चला था। बट आप यहाँ पे जो है पार्टीशन फंक्शन में जो आप क्यू इलेक्ट्रिकल को भी जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आने वाली है। बस हमें एनर्जी के फॉर्म में जो हम नेगलेक्ट करके वहाँ पे चले थे। तो यहाँ पे जो हमारा टोटल यहाँ पे जो पार्टीशन फंक्शन हो जाएगा वो हम बोलेंगे ये क्यू ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिकल हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद है आपको ये पार्टीशन फंक्शन किसे कहते हैं, एंड उससे जो है आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी कि कौन सा मल्टीप्लिकेटिव है, कौन सा एडिटिव है। इन सारे बातों के ऊपर में जो आपको यहाँ पे डिफरेंस और डाउट जो आपको पता चल गए होंगे। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन के बारे में, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैं आपको वहाँ पर ये भी बताऊँगा कि आपको एक्चुअल चीज़ याद क्या रखना है। ठीक है, आप पढ़ तो लेते हैं लेकिन आपको एग्जामिनेशन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे क्या याद रखना है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, तो इसे हम डिनोट करते हैं क्यू टी आर से हम इसे डिनोट करते हैं। एंड आपने जो है सबसे पहला यहाँ पे एक बात यहाँ बता दूं कि जो ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन है इसे हम स्क्रोडिंगर इक्वेशंस के जो आपने एनर्जी निकाला था 3D बॉक्स के लिए उससे हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या मैंने बोला, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं डेरिवेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एज वी ऑल नो दैट जो पार्टिकल इन अ 3D बॉक्स जो होता है, ठीक है, उसके लिए एनर्जी क्या होता है। अगर आपके तीन लेंथ अलग अलग है, यानी लेंथ है ए बी एंड सी, एक बॉक्स का अलग अलग लेंथ है, तो आप वहाँ पे क्या लिखते हैं, जो एनर्जी तो आप नॉर्मली 1D के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पे n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 8ml स्क्वायर लिखते हैं। लेकिन अगर आपका L यहाँ पे डिफरेंट हो गया एंड N भी यहाँ पे NX NY NZ में टर्म में डिवाइड हो गया, तो ये जो h स्क्वायर बाय 8m तो आपने यहाँ पे लिख दिया, बट इन तीनों को जो आपको यहाँ पे ऐड में लिखना होगा, और वो क्या हो जाएगा NX स्क्वायर बाय a स्क्वायर, NY स्क्वायर बाय b स्क्वायर एंड प्लस NZ स्क्वायर बाय c स्क्वायर। तो ये आपका जो हो गया ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन का जो एनर्जी हो गया। ओके, तो अब हमने यहाँ पे एनर्जी निकाल लिया, किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे हमने स्क्रोडिंगर इक्वेशन से जो है हमने यहाँ पे एनर्जी ट्रांसलेशन के लिए निकाल दिया है। अब सिंपली हमें करना क्या है, सिंपली हमें करना है जो अभी मैंने आपको सिखाया था ऊपर में कि जो क्यू ट्रांसलेशन होता है, अगर यहाँ पे हमने IJK लिखा था तो यहाँ पे सिंपली NX NY एंड NZ के लिए आपको लेना होगा। एंड यहाँ पे सिंपली जो है ये जो वैल्यू है आपको भी मैंने यहाँ पे इक्वेशन दिखाया था, ये इक्वेशन अगर आपको याद है, ठीक है, यहाँ पे जो क्या था इक्वेशन GI इंटू माइनस EI T बाई KT था। ओके, तो यहाँ पे KT तो नीचे में आपका यहाँ पे डिवाइड में आ जा रहा है, एंड EI की जो वैल्यू हमने यहाँ पे अभी ऑलरेडी फाइंड कर रखी है। ओके, तो ये जो हमारी वैल्यू है ये EI की वैल्यू है, एंड इस वैल्यू को जो हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन जो आ जाएगी h स्क्वायर बाई 8m, तो हमारी ये वैल्यू है ही, लेकिन -1 बाई KT जो है हमारा एडिशनल वहाँ पे इक्वेशन में प्रेजेंट था, वो हमने यहाँ पे सिंपली जो यहाँ पे लिख दिया है, एंड ये जो वैल्यू है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गई। एंड फर्दर जो है आप इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे, फर्दर कुछ डेरिवेशंस होती हैं, उनके अकॉर्डिंग जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो इक्वेशन निकल के आने वाली है वो इक्वेशन होगी क्यू ट्रांसलेशन इज इक्वल टू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हो गई आपकी
2 पाई mkt होल टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई h स्क्वायर इंटू ए बी इंटू सी। अब देखिए एक बॉक्स दिया हुआ है, एक इस तरीके से बॉक्स दिया हुआ है जिनकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट जो है ए बी सी है। तो इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका क्या देता है, वॉल्यूम देता है। तो इसे आप लिख सकते हैं ए बी सी को आप वी के टर्म में भी जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो टोटल इक्वेशन जो आ जाएगा 2 पाई mkt बाई एच स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटू वी। ये इक्वेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपको एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा कि इस इक्वेशन को जो है आपको डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ ले जाते हैं कि विच इक्वेशन इज रिलेटेड टू ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन। ओके, तो ये इक्वेशन जो है आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, जो 2 पाई mkt बाई एच स्क्वायर होल टू पावर 3/2 है उसे आप क्यू नॉट ट्रांसलेशन भी आप कह सकते हैं। ओके, तो इस इक्वेशन में क्या ले सकते हैं, क्यू ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू क्यू नॉट ट्रांसलेशनल इनटू वी। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो क्यू नोट है, ठीक है ना, यहाँ पे जो क्यू नोट जो है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पार्टीशन फंक्शन से पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, पार्टीशन फंक्शन पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको सभी चीज़ों के नॉलेज हो ताकि जो है एग्जामिनेशन आपको किसी भी तरीके से इससे आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ दे तो आप जो है क्वेश्चन को आप कर पाए उस एग्जामिनेशन में। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है कि m जो है आपने इसे गैस स्टडी में पढ़ा होगा। m को आप क्या लिख सकते हैं, m को आप लिख सकते हैं कैपिटल M बाय Na भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे ये सिंपली मास है, मास को मोलिकुलर मास बाय Na आप भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिएंगे अगर आप यहाँ पे कि Na यहाँ पर क्या है, एवोगाड्रो नंबर है, ठीक है, जिसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। आपको ये बात तो जरूर याद होगी। एंड m क्या है, मास पर मोल है, ठीक है, ये जो m है वो आपका मास पर मोल है। सॉरी, मैंने मोलिकुलर मास बोला था, m जो है यहाँ पे ये मास पर मोल है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो k की जो वैल्यू होती है, k होता है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 टू द माइनस 23 जूल पर केल्विन इसकी वैल्यू होती है। इसे आप लिख सकते हैं R बाय Na। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे, k इज इक्वल टू R बाय Na। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपकी नेक्स्ट है कि जो क्यू ट्रांसलेशनल है हमारा यहाँ पे, उसमें जो है आपने अभी यहाँ पे जो इक्वेशंस आपने यहाँ पे जो डिराइव की थी वहाँ पे आपको सिंपली जो कैपिटल यहाँ पे जो के है उसकी वैल्यू को यहाँ पे आपको चेंज कर देना है। एंड जो एम है स्मॉल एम उसकी जगह पे आपको कैपिटल M बाय जो है Na जो आपको यहाँ पे सिंपली पुट कर देना है एंड k इज इक्वल टू R बाय Na आपको यहाँ पे पुट कर देना है। एंड जैसे आप पुट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे तो आपकी जो इक्वेशन निकल के सामने आएगी वो आपकी इक्वेशन कुछ ये इक्वेशन होने वाली है। कौन सी इक्वेशन, ये इक्वेशन होने वाली है इंटू यहाँ पे Vm आपकी यहाँ पे आ जाएगी जिसे आप मोलिकुलर वॉल्यूम भी बोल सकते हैं या फिर सिंपली Vm के फॉर्म इसे आप याद रखिए। ओके, आप एक इंपॉर्टेंट बात, जो ये Vm है इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी किसके बराबर होती है, वो वैल्यू आपके बराबर होती है 8.206 इंटू 10 टू द माइनस 5 TM³ इसके बराबर होती है। ओके, एंड जब आप इस वैल्यू को जो है, ठीक है, इस वैल्यू से आप जब रिलेट करेंगे तो आपकी जो क्यू नोट जो है, ठीक है, क्यू नोट ट्रांसलेशन बाय Na की जो वैल्यू है वो वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.02559 इंटू m टू द पावर 3/2 इंटू t टू द पावर 5/2 आपकी ये वैल्यू आने वाली है। एंड जस्ट मैंने अब आपको क्यू नोट के बारे में बताया था, ये क्या है आपका पार्टीशन फंक्शन पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड जो है अगर आपको क्वेश्चन पूछ जाए एग्जामिनेशन में पार्टिकल फंक्शन पर यूनिट वॉल्यूम, तो उम्मीद आप यहाँ पे इस इक्वेशन के थ्रू जो है, ये जो इक्वेशन है इसके थ्रू जो आप इस क्वेश्चन कर पाएंगे, बिकॉज आपको सिंपली मोलिकुलर मास दिया हुआ होगा एंड टेम्परेचर दिया होगा, उससे जो आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे इस इक्वेशन से जो आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, अब देखिए आपने यहाँ तक फाइंड कर लिया तो आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, हेंस हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो क्यू नोट जो है, क्यू नोट ट्रांसलेशन इज अ ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन पर यूनिट वॉल्यूम भी इसे हम कह सकते हैं फॉर किसी गैस के लिए एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। मतलब क्यू नोट को हम ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन बोल सकते हैं पर यूनिट वॉल्यूम किसी गैस के लिए। ओके, दस हम क्या कह सकते हैं, किसी हाइड्रोजन के लिए 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आने वाली है क्यू नोट ट्रांसलेशन बाय Na की जो वैल्यू है वो 10 टू द पावर 5 के करीब आने वाली है। एंड ये इंपॉर्टेंट है, आपको इस लाइन से ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना, इस लाइन से जो है आपको एग्जामिनेशन में BHU के एंट्रेंस में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप इस बात को जो है ध्यान रखेंगे एंड इसे आप याद रखेंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ कि अब हम बात करते हैं यहाँ पे
थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में क्या बात करने वाले हैं, थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, हालांकि इससे जो क्वेश्चन मैंने अभी तक देखा नहीं है, बट फिर भी अगर मैं चाहता हूं कि आपको इस चीज़ का भी नॉलेज हो ताकि आपको जो है किसी प्रकार का क्वेश्चन ना छूटे एग्जाम से, मेरे अकॉर्डिंग तो यही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, इससे आप इस तरीके से जो है उल्टा वी, आप इसका नेमिंग आप कुछ भी कह सकते हैं। ओके, तो इससे जो है इस सिंबल से आपको ये एक सिंपली रिप्रेजेंटेड सिंबल है, इससे आप इसे डिनोट करते हैं। एंड जो होता है ये क्वांटिटी जो होता है h डिवाइड बाई 2 पाई mkt टू द पावर 1/2, इसे ही हम बोलते हैं थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ। इस जो क्वांटिटी है इसे ही हम बोलते हैं थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ। एंड अभी जस्ट आपने क्यू ट्रांसलेशन का जो यहाँ पे फंक्शन पढ़ा उसमें आपने क्या पढ़ा, 2 पाई mkt टू द पावर 3/2 यहाँ पे एच स्क्वायर नीचे भी ओके इंटू वी, ये इक्वेशन अभी आपने पढ़ा था। एंड इन दोनों इक्वेशन से जब आप इक्वेट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी क्यू ट्रांसलेशन इज इक्वल टू वी, ये जो वॉल्यूम वी है डिवाइड बाय उल्टा यहाँ पे जो वी आप नोटेशन कर रहे हैं क्यूब आ जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे जब ये इससे जब क्यूब इस तरीके से लिखेंगे तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, क्यू ट्रांसलेशनल डिवाइड बाय वी लिख सकते हैं। ओके, एंड जब इसे आप यहाँ पे ये क्यू यहाँ पे क्यूब में नहीं होगा, ओके यहाँ पे आपका हो जाएगा इस तरीके से, जो ये उल्टा वी जो आप यहाँ पे साइन दे रहे हैं यानी थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू क्यू ट्रांसलेशनल बाय वी होल टू पावर 1/3, ये इक्वेशन आपकी सामने आने वाली है। तो आपका ये जो इक्वेशन है ये क्यूब जो है आपका यहाँ पे नहीं होगा, ये इक्वेशन जो आपका यहाँ पे हो जाएगा इसके लिए आंसर। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद है समझ आया होगा। तो अब हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की जो आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल लेता हूँ। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन, ठीक है, फॉर बेंजीन। ठीक है, उसका मोलिकुलर मास दिया हुआ है इन अ वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत सिंपल यहाँ पे है, अभी आपने पढ़ा कि पार्टीशन फंक्शन का इक्वेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन का इक्वेशन क्या होता है वो आपने पढ़ा कि 2 पाई के टी डिवाइड बाई एच स्क्वायर, ठीक है, होल टू द पावर 3/2 आपने ये पढ़ा, इनटू यहाँ पे वॉल्यूम पढ़ा। ओके, लेकिन आप एक इंपॉर्टेंट बात, जब आपको यहाँ पे ट्रांसफर पार्टीशन फंक्शन यहाँ पे जब भी यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए तो इसको जो है आपको NA से डिवाइड कर देना होगा, जो एवोगाड्रो नंबर है उससे जो आपको यहाँ पर डिवाइड कर देना होगा। एंड जैसे आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आपकी ये इक्वेशन सामने आ जाने वाली है। एंड सिंपली आपको यहाँ पे 2 की वैल्यू पुट करनी है, 2 तो 2 ही है, पाई की वैल्यू 3.14 एंड m की जो यहाँ पे वैल्यू है, ठीक है, जो m यहाँ पे जो वैल्यू है, ठीक है, 2 पाई mkt यहाँ पे जो आपने लिख रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे m की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, क्या मैंने मिस्टेक किया वो बताता हूँ। देखिए 2 पाई mkt बाय एच स्क्वायर इंटू यहाँ पे जो है आपका 3/2 इंटू भी था। ओके, एंड यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है कि जो स्मॉल m है इसको आपको कन्वर्ट करना है। यहाँ पे क्या करना है, 2 पाई ये स्मॉल m, ठीक है, इंटू kt डिवाइड बाई, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं NA इंटू एच स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटू वी, ये जो NA है। ओके, एंड ये जो M है ये आपको कैपिटल M जो है आपका यहाँ पे मोलिकुलर मास हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे जो आपका ये मोलिकुलर मास हो जाए तो यहाँ पे 2 की वैल्यू 2 ही हो गई, पाई की वैल्यू 3.14 एंड M की वैल्यू आपको यहाँ पे देखिए 78 दिया हुआ है। एंड ये ग्राम में दिया है तो इसको जो है आपको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना होगा। एंड के जो यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है उसका वैल्यू मैंने आपको बता चुका था 1.38 इंटू टी, आपका टेम्परेचर आपको 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, उसे आप केल्विन में चेंज कर लेंगे। एंड Na जो यानी एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू आप पुट कर देंगे। एंड H जो आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है उसके वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे ओवरऑल इक्वेशन देखेंगे, ये इक्वेशन देखिए आप यहाँ पे जो है 2 इंटू 3.14 इंटू 78 इंटू 10⁻³ यहाँ पे किलो में केजी में यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है। एंड यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है 1.38 इंटू 10⁻23 एंड यहाँ पे टेम्परेचर डिवाइडेड बाय जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जो मैंने Na यहाँ पे लिया था Na एंड इंटू यहाँ पे आपका प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको यहाँ पे सिंपली पुट की गई है। एंड इस तरीके से जो आप यहाँ पे ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन को जो है जब फाइंड करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। ठीक है, इसे जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी जो वैल्यू है इतने के करीब यहाँ पे आ जाने वाली है। ओके, अब देखिए यहाँ पे तो ये सारी वैल्यूज तो आपके यहाँ पे आ गई। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि आप सिंपली जो मैंने आपको पार्टीशन फंक्शन जो बताया, ठीक है, जो मैंने आपको बताया 2 पाई mkt डिवाइडेड बाय यहाँ पे मैंने क्या बोला h³ होल टू द पावर 3/2 इंटू भी। ओके, तो आप देखेंगे एग्जामिनेशन में कभी भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आपको सिंपली वहाँ पे मोलिकुलर मास, टेम्परेचर दिए हुए होंगे एंड वॉल्यूम दिए हुए होंगे। तो आप यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं 2 पाई, ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं 2 पाई k डिवाइड बाई h³ होल टू द पावर 3/2 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करके रखेंगे एंड यहाँ पे ये बाहर में क्या बच जाएगा आपका, ये बच जाएगा m टू द पावर 3/2
इंटू भी, इसे आप एंड यहाँ पे टी टू द पावर 3/2 भी बाहर में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है इन तीनों वैल्यूज़ की जो आपको सिंपली कैलकुलेट करना होगा एग्जामिनेशन में, एंड इसकी वैल्यू तो आपकी यहाँ पे कैलकुलेट करके आप वैल्यू याद रखेंगे, तो आपकी जो है यहाँ पे आप इस तरीके से भी शॉर्टकट फॉर्म में आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया, कैलकुलेट द ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन फॉर हाइड्रोजन एट 3000 केल्विन यहाँ पे दिया हुआ है, कन्फाइंड टू मूव इन अ बॉक्स ऑफ वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है आपको 2.494 इंटू 10⁵ ऑल्सो डिटरमिन द थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, इसे आपको जो सिंपली मीटर क्यूब में आप इसे कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आपने यहाँ पे 10⁶ से जो है डिवाइड कर दिया, एंड सिंपली नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर से वही क्यू ट्रांसलेशन जो है, जो एम की वैल्यू है उसे आप क्या करेंगे, एम कैपिटल M/NA में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, एंड यहाँ पे आप इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू वही फॉर्मूला से जो मैंने अभी बताया उससे आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपकी यहाँ पे क्यू ट्रांसलेशन की वैल्यू आपकी आ जाएगी। एंड सिंपली यहाँ पे उल्टा यहाँ जो भी या फिर आप बोल सकते हैं जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है उसके जो फॉर्मूला था क्या था आपका, V/Q ट्रांसलेशन टू द पावर 1/3, उससे जो है यहाँ पे आप क्यू ट्रांसलेशन की वैल्यू आपने यहाँ फाइंड कर लिया, एंड जो V की वैल्यू आपको दी है उससे जो आप यहाँ पे इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, तो आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से जो आप इसे समझ सकते थे। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रिकल एंड अदर पार्टीशन फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। ओके, तो उम्मीद आपको ये समझ आया होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।